हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरी इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉयल वाटर यानी कि मृदा जल के बारे में। दोस्तों, मृदा जल होता क्या है और कितने प्रकार से, मतलब कौन कौन सा वाटर आपका, कौन सा फ्यूल वाटर आपका प्लांट को मिल पाता है, इनका क्लासिफिकेशन भी हम लोग बात करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन एक होता है, एक होता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके दोस्तों, वाटर मतलब कि जो आपका पौधा होता है वो आपका 80 से 90% पूरा आपका वाटर से ही बना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पौधे के लिए वो आपका वाटर ही होगा। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सॉयल वाटर क्या होता है? वाटर एंड एक्सीलेंट। वाटर जो आपका जल है, एक एक्सीलेंट क्या है आपका दोस्तों? सॉल्वेंट है, घुलनशील, जिसमें घुल रहे हैं आपके द मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट, जो कि इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट उसी में घुल के आपका वाटर प्लांट के अंदर मूव कर रहे हैं या फिर इंटर कर रहे हैं। इस प्राइमरी रिक्विसाइड फॉर द प्लांट ग्रोथ। जो आपका वाटर है प्राइमरी रिक्विसाइड मतलब जरूरत है किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट प्रोटोप्लाज्म। जो आपका प्लांट का प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है वो आपका 85 से 90%, 95% आपका वाटर का ही बना है। इट इज सॉल्वेंट इन विच न्यूट्रिएंट मूव इनटू द थ्रू द प्लांट पार्ट। इसी में यानी कि वाटर में, जल में आपका वाटर में ही न्यूट्रिएंट घुल के रूट हेयर से जा करके अंदर प्रवेश करते हैं और प्लांट्स के अंदर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका सॉइल वाटर का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉयल वाटर। सॉयल वाटर सर्व एज अ सॉल्वेंट टू द कैरियर ऑफ फूड न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। सॉयल जो वाटर है आपका एज अ वर्क कर रहा है, क्या? कैरियर का वर्क कर रहा है, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट घुलनशील होकर के अंदर मूव कर रहे हैं। वही कह रहा है आपका सॉयल वाटर सर्व एज अ सॉल्वेंट। सॉयल वाटर कार्य कर रहा है किसका? सॉल्वेंट का कार्य कर रहा है, मतलब घुलने का। उसमें आपके न्यूट्रिएंट घुल जा रहे हैं। उसके बाद किसका? कैरियर का। कैरियर मतलब वाहक का काम कर रहा है, जिससे आपका फूड न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए आपका न्यूट्रिएंट मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका यील्ड ऑफ प्लांट मोर ऑप्टेन डिटरमाइंड बाई द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल रेदर देन डिफिशियंसी ऑफ द अदर फूड न्यूट्रिएंट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका कह रहा सॉयल वाटर रेगुलेट करता है, सॉयल टेम्परेचर को बढ़ाता है, ओके चलाता है। सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस वेदरिंग डिपेंड ऑन दी वाटर। जो आपका सॉयल फॉर्मिंग यानी कि मृदा का निर्माण हो रहा है, वेदरिंग यानी कि जो आपकी चट्टानें टूट फूट रही, उसमें भी आपका जब मृदा का निर्माण होता है उसमें भी आपका सॉयल का यानी कि मृदा जल का बहुत महत्व होता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवाणु रिक्वायर वाटर फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो आपके सॉइल में सूक्ष्म जीवाणु पाए जा रहे हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आपका वाटर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और जो आपका सॉइल वाटर क्या है? इट इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट। जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो मुख्य है, कंस्टिट्यूट बना हुआ है आपका प्लांट, वो किससे बना है? आपका वाटर से ही बना है। तो प्लांट ग्रोथ के लिए आपका वाटर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका वाटर इज अ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। जो आपका वाटर है एसेंशियल है, आवश्यक है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। आपने पढ़ा होगा 6CO2 प्लस 6H2O। आपको जो फोटोसिंथेसिस जब अपना फूड बनाता है यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 जब अपना फूड बना रहा है प्लांट और आपका रिलीज क्या कर देता है? ऑक्सीजन को। वो बनाने के लिए पौधे के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को और साथ में आपका वाटर की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्टर जो उसके आपको अफेक्ट करते हैं वाटर के। जो आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल वाटर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल वाटर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके सॉइल वाटर को अफेक्ट कर रहे हैं? तो पहला आपका हो जाता है सॉइल टेक्सचर यानी कि मृदा कड़ाकार। नेक्स्ट आपका हो जाता है सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि मृदा की संरचना।
नेक्स्ट आपका हो जाता है दोस्तों सॉयल डेंसिटी ऑफ सॉयल, जो आपकी बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉयल। नेक्स्ट आपका हो जाता है पोरोसिटी, पोर स्पेस, रंध्र का बहुत ही काम होता है, पोरोसिटी, टेम्परेचर, नेक्स्ट आपका सॉयल डेप्थ, सॉयल डेप्थ, नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर कितना क्या है। ये सारे आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल वाटर हैं कि जो जो आपके ऐसे कौन से कारक हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं सॉइल वाटर को। अगर आपका टेक्सचर सैंड होगा तो आपका वाटर नीचे की तरफ मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाएगा। सॉइल अपनी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड की अच्छी नहीं होती है, बट क्ले की सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबकी सबसे अच्छी कौन से टेक्सचर की होती है, वो आपकी होती है क्ले की। और सबसे खराब किसकी होती है, वो दोस्तों होती है सैंड की। जबकि खेती करने योग्य सबसे अच्छी जो आपके स्ट्रक्चर माना गया है ग्रेनुलर या फिर स्पोर्डिकल। बाकी जो आपके स्ट्रक्चर हैं दोस्तों वो आपके खराब हैं, जैसे कि प्लेटी, प्लाज्मिक, स्पोर्डिकल, प्रिज्म लाइक, ये सारे स्ट्रक्चर काफी इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद डेंसिटी, पोरोसिटी बढ़ेगी जितनी, यानी कि आपका जितने भी पोर स्पेस बढ़ेगा अगर सॉइल में, तब आपकी बल्क डेंसिटी घटेगी। यानी कि जब सॉइल की पोरोसिटी बढ़ेगी तो आपकी बल्क डेंसिटी घटेगी। ये इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होता है आपका इसका। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तब आपका वाटर इवोपरेट कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका सॉइल डेप्थ, पानी उतना ही आपका नीचे जाएगा, स्टोर होगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक मैटर, उतना ही पानी आपका रुकेगा। ओके, ये आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सॉइल हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। सबसे ये आपका जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, वो आपका क्लासिफिकेशन है फिजिकल ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या है आपका ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है दोस्तों वो आपका होता है लेस देन 1/3 या फिर 0.0 लेस देन 0.0 m। ठीक, ओके। इसका जो है आपका AATM वो नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल वाटर ऑक्यूपाई लार्जर सॉइल पोर स्पेस माइक्रो एंड मूव डाउनवर्ड रेडली अंडर द force of the gravity water in the excess of the field capacity in term gravitational water। जो आपका वाटर होता है, पहले तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, मान लो कि ये मेरी एक फील्ड है, फील्ड में मैंने वाटर को अप्लाई किया, तो मैंने मान लो 100 लीटर वाटर अप्लाई किया, तो मेरा सारा का सारा पानी तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, कुछ वाटर तो मेरा नीचे चला जाएगा। मान लो मेरा 330 लीटर वाटर आपका नीचे चला गया, वो कहाँ चला गया, परकोलेट होकर के नीचे चला गया, मतलब नीचे के संस्तर में चला गया, जिसको हम लोग ट्यूबवेल समरसेबल से निकाल लेते हैं बाहर, बाद में यूज कर लेते हैं। कुछ वाटर आपका यहाँ पे टाइटली पार्टिकल को पकड़े रहता है, पार्टिकल की ऊपरी सतह को, तो वो वाला आपका वाटर होता है हाइग्रोस्कोपी यानी कि आर्द्रताग्राही। कुछ वाटर जो आपका प्लांट्स को एब्जॉर्ब होता है यानी कि 1/3 से लेकर के 15 ATM तक, वो आपका एवाइबल वाटर कहलाता है। वही वाटर केवल आपका पौधों को मिल पाता है। ओके, नेक्स्ट है ये जो आपका होता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी होता क्या है, फील्ड कैपेसिटी यानी कि जैसे कि हमने कोई भी फील्ड में यहाँ पे इरिगेशन की, सिंचाई की है, उसके 2-3 दिन बाद कितना पानी उसकी सॉइल में है, उपस्थित है, वो उस सॉइल की फील्ड कैपेसिटी होती है। ओके, इसमें वही कह रहा है कि जो आपका माइक्रोपोर एंड माइक्रोपोर फिल हो जाते हैं और इसमें आपका ड्रेनेज होने लगता है, यानी बाहर की तरफ पानी आपका निकलने लगता है। ओके, वाटर ऑफ द एक्सेस, वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। फील्ड ऑफ द कैपेसिटी इज टर्म्ड विद द ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर इज नो यूज ऑफ द प्लांट बिकॉज इट इज द ऑक्यूपाई लार्जर स्पेस।
जो आपका ग्रेविटेशनल वाटर होता है उसका प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये आपका लार्जर पोर स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अधिग्रहित कर लेते हैं। जो इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना इसका एटीएम होता है, यानी कि 1/3 एटमॉस्फेरिक। ओके, सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट ग्रेविटेशनल स्टेट इज लेस देन 1/3 एटमॉस्फेयर। जबकि आपका आगे बात कर लेते हैं कैपिलरी की, यानी कि केशकात्व जल की। केशकात्व जल आपका कंप्लीटली पौधे को नहीं मिल पाता है, केवल आपका जो पौधे को वाटर मिल रहा है वो आपका मिल पाता है 1/3 से लेकर के 15 एटीएम, यानी कि फील्ड कैपेसिटी से लेकर के और आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक ही आपके पौधे को पानी मिल पाता है। अगर आपसे पूछ ले कि आपका एवाइवल वाटर की रेंज कितनी होती है, तो एवाइवल वाटर की जो आपकी रेंज होती है वो आपकी होती है 1/3 से लेकर के 15 एटीएम। ओके, ये आपकी अवाइवल की होती है, और अनअवाइवल वाटर की आपकी जो रेंज होती है 15 से लेकर के 31,000 एटीएम तक। नेक्स्ट आपका होता है सुपर फाइबुलस वाटर, वो आपका होता है लेस देन 1/3 एटीएम। ओके, वो आपका गुरुत्वीय जल होता है सुपर फाइबस वाटर। ओके, वही आपका वेपर फॉर्म में उड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है वो आपका आर्द्रता ग्राही जल होता है। सॉरी, जो आपका सुपर फाइबस वाटर होता है, फाइबुलस वाटर होता है, वो आपका आर्द्रता ग्राही जल होता है। अब बात कर लेते हैं कैपिलरी वाटर के बारे में। कैपिलरी वाटर का जो आपका रेंज होता है वो आपका होता है 1/3 से लेकर के 31 एटीएम तक। कह रहा है कैपिलरी वाटर इज द हेल्ड ऑन द कैपिलरी पोर, यानी कि कैपिलरी पोर किसको कहा जा रहा है? माइक्रोपोर। माइक्रोपोर समझ लेते हैं। माइक्रोपोर का जो आपका साइज होता है, माइक्रोपोर का साइज होता है आपका ग्रेटर देन 0.05 mm, जबकि माइक्रोपोर का आपका होता है लेस देन 0.05 mm। ओके, समझ में आ गया? आपके जो कैपिलरी वाटर होता है वो आपका माइक्रोपोर में भरा होता है, जबकि माइक्रोपोर यानी कि माइक्रो बड़ा वाला आपका, उसमें आपकी एयर यानी कि हवा पाई जाती है। और ये दोनों सॉइल में इक्वल पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो आपका रेशियो होता है 50:50, मतलब कि इनका जो रेशियो इक्वल होता है। अब देख ले रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है इट इज हेल्ड सो स्ट्रांगली दैट ग्रेविटी कैन नॉट मूव। ये क्या होते हैं? पार्टिकल्स को स्ट्रांगली पकड़े रहते हैं। अगर ग्रेविटी के चक्कर में होते तो नीचे चले जाते। ग्रेविटेशनल में क्या था? ग्रेविटी है नहीं। अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये पेन कहाँ नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे अगर वाटर अप्लाई कर रहे हैं तो वाटर जो आपका नीचे चला जा रहा है उसी को हम लोग कह रहे हैं, यानी कि डाउनवर्ड साइड मूवमेंट कर गया है। जितना भी कर गया वो आपका इसीलिए कहलाया क्या? ग्रेविटेशनल वाटर। जबकि ये ग्रेविटी को मतलब कोई वहां पे ग्रेविटी अपना काम नहीं किए पा रहा है, टाइटली मतलब पकड़े हुए है, अंदर है। वही कह रहा है कि इट इज हेल्ड सो स्ट्रांगली टू ग्रेविटी कैन नॉट रिमूव। उसको ग्रेविटी छुड़ाए नहीं पा रही है। तो कौन सा आपका वाटर हो जाएगा दोस्तों? कैपिलरी वाटर। इट फॉर्म द सॉइल पार्टिकल्स, प्लांट रूट आर द एबल एंड एब्जॉर्ब। इसको प्लांट रूट आपकी एब्जॉर्ब ग्रहण कर लेती हैं। द कैपिलरी वाटर इज द हेल्ड बिटवीन, मैंने आपको बताया है 1/3 से लेकर के 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यानी कि आर्द्रता ग्राही जल। इसमें ये क्या है? इसमें बाय दी, जैसे कि आपका ये एक पार्टिकल्स हो गया। अब ये एक पार्टिकल्स मैंने बना लिया। ये आपका जो वाटर होता है ये टाइटली इसके ऊपर चिपका होता है, और ये वॉप हुआ। एक मिनट, मान लो ये पार्टिकल्स है, ये कोई भी आपका पार्टिकल्स है, इस पे आपका जो वाटर है टाइटली चिपका हुआ है, छोड़ नहीं पा रहा है, और यही वाटर आपका वेपर फॉर्म में मूव कर जाता है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। द वाटर दैट हेल्ड टाइटली ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल कोलाइड्स पार्टिकल।
जो आपका कोलाइड पार्टिकल्स है, यानी कि ग्रीन वाला जो आपका है वो आपका कोलाइड पार्टिकल्स है, उसी पे आपका टाइडली चिपका हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, उसी को कहा जाता है आपका आर्द्रताग्राही जल, और यही जल आपका वाट वेपर फॉर्म में ऊपर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इट इज एसेंशियली नॉन लिक्विड मूव प्राइमरी इन दी वेपर फॉर्म, वही जलवाष्प में चला जाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर हेल्ड सो टेंडेंसली आपका 31 से 1000 एटीएम या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय द पार्टिकल्स दैट इज द प्लांट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, इस वाटर को आपका पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी पे है आपका, मैंने आपको बताई ऐसे ही नॉर्मली बता दे रहा हूं, जो आपका एवाइबल वाटर होता है वो आपका होता है दोस्तों फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, यानी कि एवाइबल वाटर जो होगा वो आपका होता है 1/3 से लेकर के 15 एटीएम तक ही पौधे एवाइबल मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उसके बाद आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे पौधे आपके मुरझाना शुरू हो जाते हैं और एक ऐसी स्टेज आपकी पहुंच जाती है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, यानी कि 60 एटीएम पे, उसके बाद आपके पौधे कंप्लीटली डेड हो जाते हैं। ओके, ये आपका एवाइबल वाटर का मैंने दे दिया डिजिट, एवाइबल वाटर। नेक्स्ट आपका आ गया अनएवाइबल, ये आपका पहुंच जा रहा है 15 से 31, आपका 31,000 एटीएम। नेक्स्ट आपका आ गया सुपर फाइबर्स, जो आपका सुपर फाइबर्स वाटर है वो आपका रहता है लेस देन 1/3 एटीएम, यही वाटर आपका वेपर फॉर्म में उड़ जाता है। ये जो आपका सुपर, ये आपका जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है, ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ओके दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीटली खत्म हो चुका है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।